ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਵਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਬਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਕੱਲ ਮਨਾਉਣਗੇ। तो कई लोग आज दिवाली मनाएंगे, कई लोग कल मनाएंगे। कन्फ्यूजन दूर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए साडे नाल बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और पूछते हैं कि दिवाली अज दी है या कल दी है, अज मनानी या कल मनानी है। दिवाली का त्योहार जो है अमावस्या नूं हुंदा है तां जो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जो एक्सपर्ट भी इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं कि आज दिवाली है। दोपहर तो दिवाली शुरू हो जाएगी, कल शाम 6 बजे तक दिवाली जो है उस तो बाद संपन्न हो जाएगी। फिलहाल रौनक देखने को मिल रही है। समीक्षा राणा साडे नाल शिमला तो जुड़ी है। समीक्षा का रुख करांगे पूरे हिमाचल दे विच किस तरह दी रौनक देखने को मिल रही है। समीक्षा, ओवर टू यू। गगन, देखिए बिल्कुल दीपावली का त्यौहार हिंदू धर्म की संस्कृति परंपराओं के अनुसार सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और पूरा साल इस त्यौहार का इंतजार लाखों हजारों लोग करते हैं। और आज की दीपावली के इस अवसर को खास बनाए रखने के लिए लोग उसी तरह से तैयारियां भी करते हैं। तो इस वक्त हम आपको शिमला से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर दूर दराज गाँव से लोग यहाँ पर फूल मालाएं जो है वो बनाकर लेकर आते हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन के लिए इन मालाओं को चढ़ाया जाता है। काफी शुभ इन मालाओं को माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का जब पूजन किया जाता है पूरे घरों में जहां एक तरफ लाइटिंग के साथ सजाया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ जो नेचुरल तरीके के फूल हैं उनसे जो है वो सजावट करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए ये सभी जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं जो ये फूल मालाएं लेकर आए हैं ये सभी लोग गाँव के हैं और गाँव से दूर दराज के क्षेत्र से ये यहाँ पर फूलों को लेकर पहुंचे हैं। इनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम संदीप है। कहाँ से आए हैं आप? मैं तारा देवी से। कौन कौन से वैरायटी के फ्लावर हैं जिनसे ये मालाएं बनाई गई हैं, थोड़ा सा बताएं। जी मैम, गेंदा है हमारे पास और छोटी गेंदी होती है और दिखाइए कौन कौन सी है। ये हमारे पास गेंदा होता है 2 तरह का। ठीक है, ये कौन सा वाला गेंदा है? ये ऑरेंज वाला है, ये येलो वाला है। ठीक है, और क्या क्या कॉस्ट है इनकी? ये 100 रुपीज का है जी। आपने अपने जो खेतों में लगाए गए फूल हैं वो हैं ये या फिर किस आप भी खरीद के मालाएं बना कर लाए हैं? नहीं, ये हमारे घर के होते हैं और खुद ये खेतों पे वाले लगाते हैं। ये गोदावरी और नरगिस हो गए। आप कितने सालों से यहाँ पर ये फूलों की मालाएं ला रही हैं? 10 से 15 साल। मतलब पहले हमारे बुजुर्ग आते थे। ठीक है, तो कितना शुभ माना जाता है इन गेंदों से माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है? जी मैम, ये ओरिजिनल है। ठीक है, तो देखिए ये मालाएं जो है वो यहाँ पर रखी हुई हैं और लोग भी यहाँ पर लेने के लिए गगन पहुँच रहे हैं। माना जाता है कि देखिए हिंदू संस्कृति की परंपराओं के अनुसार सबसे बड़ा त्योहार ये जो दीपावली है वो माना जाता है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता। आपको दीपावली के इस खास मौके पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और मालाएं लेने के लिए आप पहुंची हैं, नेचुरल तरीके से ये बनाई गई हैं, कितनी खास है ये? बहुत, इसके बिना पूजा नहीं ना होती। आपने अब काफी सालों से मनाती आ रही हैं दीपावली, अब कितने बदलाव आप समाज में देख रही हैं? बहुत ज्यादा, अब तो बिल्कुल चेंज हो गया। तो अच्छे वाले बदलाव लगते हैं आपको? अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। कुछ ज्यादा दिखावा ज्यादा हो गया है। दिखावा ज्यादा हो गया है। तो कैसा आपको क्या लगता है कि किस तरह से मनाई जानी चाहिए? क्या कुछ बदलाव जो जैसे है कि प्लास्टिक की मालाएं भी आती हैं बाजारों में, प्लास्टिक के फूल आते हैं, लेकिन बस नहीं है उनको नकली और असली में यही जो है अंतर होता है कि जो असली माला होती है, फूलों की माला जो होती है वो खुशबू देती है, पॉजिटिविटी देती है, एक अच्छी वाइब्स आसपास होती है। लेकिन जो प्लास्टिक की मालाएं हैं, जो प्लास्टिक के फूल, वो सब नहीं कर दिखाते हैं। आस्था के साथ जुड़ा हुआ है इन मालाओं का भी अस्तित्व। समीक्षा,
गगन, बिल्कुल देखिए, माना जाता है कि गेंदे की माला चढ़ाने से कई प्रकार की गेंदे हैं, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती हैं। खुशबू, एक पॉजिटिविटी, एक अलग तरह की महक जो है वो इनमें देखने को मिलती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ गेंदे की जो मालाएं हैं वो रखी गई हैं। अपने घरों में सजावट के लिए लोग भी उतने उत्साह से खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। भैया, कहाँ से आए हैं आप? लोकल हैं। अच्छा, ये आपने खुद उगाए हैं, अपने खेत के हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने जरूरी माने जाते हैं ये गेंदे की जो मालाएं हैं माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए? ये बहुत शुभ माने जाते हैं जी। शुभ माना जाता है। गगन, देखिए, काफी शुभ माना जाता है। और वहीं एक बार हम तस्वीरें आपको बाजार की भी दिखाएंगे, जहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से भीड़ जो है वो गगन बिल्कुल बाजारों में लग रही है। लोग खरीदारी के लिए साज सजावट का सामान। समीक्षा, आप गेंदे की माला हाथ में उठाएंगे, आप देखेंगे कि पान के पत्तों के साथ भी सजावट की गई होती है और तोरण के रूप में उसको लगाया जाता है अपने मुख्य द्वार पर लोगों की तरफ से, क्योंकि पान का पत्ता माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किए जाने के लिए पान का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। उन फूलों की मालों में भी पान का पत्ता जो है वो पिरोया गया है और अपने मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। तोरण के रूप में भी सजावट की जाती है ताकि माँ लक्ष्मी का शुभ आगमन हो सके। आप प्लीज दिखाएं कि कितनी खूबसूरत तरीके से, कितनी मेहनत की गई है कारीगरों की तरफ से इन मालाओं को तैयार करने के लिए। देखिए, बिल्कुल गगन, बहुत मेहनत जो है वो गांव के लोग करते हैं, अपने खेतों में फूलों को उगाते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पर बेचने के लिए इस तरह से खूबसूरत तरीके से ये बनाकर लेकर आते हैं। काफी जरूरी भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है। और अगर हम हिंदू धर्म की परंपराओं की अगर गगन बात करें तो हिंदू धर्म की परंपराओं में भी ये व्याख्यान किया गया है और जो हम बचपन से भी देखते आ रहे हैं कि घर में फूल की जो मालाएं हैं, गेंदे की जो मालाएं हैं, माँ लक्ष्मी का माना जाता है प्रिय फूल है और ऐसे में पूरे घरों में इसकी महक जो है वो कहीं ना कहीं आती है। और ऐसे में देखिए गगन, पूरे घरों में इस तरह की जो मालाएं हैं, ये गेंदे की मालाएं हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, उन्हें चढ़ाया जाता है। माँ लक्ष्मी को काफी ज्यादा प्रिय मानी जाती है। रात को जब माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तो उस दौरान खासकर इन्हीं मालाओं को जो है वो चढ़ाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ गगन, एक तरफ हम चारों तरफ चकाचौंध देखते हैं, जहां एक तरफ लाइटिंग और कई प्रकार की जो सामग्री है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई सालों से ये परंपराएं चलती आ रही हैं कि जो मिट्टी के दिए हैं, मिट्टी के दियों के साथ गगन रात को जो दिए जलाए जाते हैं वो मिट्टी के दिए के साथ ही माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ ही दूसरी तरफ अगर गगन हम देखें तो फूलों की जो मालाएं हैं वो चढ़ाई जाती हैं। और माँ लक्ष्मी को जो प्रिय है वो खिल्ले और पतासे, जो हिमाचल की खासियत है, हिमाचल में जो पूजन किया जाता है माँ लक्ष्मी को मीठे के रूप में खिल्ले और पतासे और कई प्रकार की जो मिठाइयां हैं वो भी रखी जाती है। लेकिन कई सालों से ये भी प्रथा चलती आ रही है, ये भी माना जाता है कि जो खिले और पतासे माँ लक्ष्मी रात को जब पूजन के बाद आती हैं उसके बाद माँ लक्ष्मी जो है वो उस खिले और पतासों से खेलती हैं। तो ऐसे में कई सालों से जो हिमाचल में गगन प्रथाएं चलती आ रही हैं वो आज भी प्रचलित है और आज भी लोग उन्हें ही मानते आ रहे हैं। कई मान्यताएं हैं, कई तरह के, हालांकि बदलाव भी कई ज्यादा देखिए गगन दिन प्रतिदिन देखने को मिलते हैं। सार देखने को मिलते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि पटाखों का भी काफी ज्यादा प्रचलन है, हालांकि सरकारें भी अलर्ट हो गई है, लेकिन युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह पटाखों को लेकर रहता है। अगर शिमला की बात करें तो 2 घंटे का समय दिया गया है, 8 से 10 बजे का, जिस समय पटाखे जो है वो चला पाएंगे। लेकिन ग्रीन पटाखे ही चलाने की अनुमति जो है वो यहाँ पर शिमला में दी गई है। ग्रीन पटाखों को ही चला सकते हैं और 2 घंटे का समय दिया गया है। तो ऐसे में किसी तरह का प्रदूषण ना फैल सके उसके लिए भी सरकारें अब अलर्ट कहीं ना कहीं रह रही हैं। तो ऐसे में गगन काफी महत्वपूर्ण बन जाता है कि इतना खूबसूरत, इतना पवित्र त्योहार है और ऐसे में जो युवा है जिस तरह से उत्साहित है उनको भी वही करने को कहीं ना कहीं जिस तरह की वो जो क्रियाएं करना चाहते हैं वो भी उन्हें मिल रही हैं। तो ऐसे में गगन, जहां एक तरफ हम देखते हैं कि चकाचौंध है, लेकिन वही दूसरी तरफ सिंप्लिसिटी भी हमें आज भी देखने को मिलती है। और जो ये गेंदे की मालाएं हम आपको दिखा रहे हैं, ये गांवों के लोग जो है वो स्पेशली सीजन के लिए फूल जो है वो बचा कर रखते हैं और ताकि माँ लक्ष्मी का पूजन किया जा सके। कई सालों से ये प्रथाएं चलती आ रही हैं कि शिमला, हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से गांव, दूर दराज के जो गांव के लोग हैं वो फूल जो है वो लेकर आते हैं और यहाँ पर बाजारों में रखते हैं ताकि लोग जो है वो अपने जो शहरों में जिनके घरों में फूल नहीं है
वो यहाँ से मालाएं जो है वो इजीली ले जाएं और इन्हीं से ही पूजन जो है वो किया जाता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लोगों में भी कहीं ना कहीं इसे लेकर जागरूकता है कि जो परंपराएं पुरानी चलती आ रही हैं आज भी उसे निभाया जाए और आने वाले समय के लिए भी निभाया जाए। हालांकि बदलाव गगन दोनों तरफ हम देख सकते हैं होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे त्योहार हैं जो आपसी मेल मिलवर्तन का संदेश भी देते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि हिमाचल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी, चाहे मस्जिद विवाद को लेकर हो या बहुत कुछ हुआ, और लेकिन उसके बाद ये जो फेस्टिव सीजन एक पॉजिटिव वाइब लेके आई है। उससे पहले हमने देखा कि बहुत तेज बारिश, आप खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर कवर करती रही हैं जब बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन दिवाली का त्योहार बहुत कुछ नया लेके आने वाला है। दिवाली का त्योहार इन लोगों के घरों में खुशियां लाने वाला है। एक बार फिर से चेहरों पर रौनक जो है खिल चुकी है। गगन देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मानसून का समय कहीं ना कहीं हिमाचल वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए कहीं ना कहीं एक खतरनाक साबित होता है, और पहाड़ी राज्य होने के साथ हिमाचल की कई ज्यादा कठिन जो परिस्थितियां हैं वो नजर आती हैं। एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि मां काली चामुंडा की जो यहाँ पर प्रतिमा है वो ले जा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। ये आप दीपावली के अवसर पर ही लेकर जा रहे हैं, क्या मान्यता है, किस लिए लेकर जा रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे? ये तो हम कालीबाड़ी आते हैं ना, हर साल में एक बार आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये अभी कहाँ लेकर जा रहे हैं माँ चामुंडा? अभी कालीबाड़ी जा रहे हैं, जागरण भी है ना आज टूटू में। मान्यता है क्या है इसकी? ये हर साल जाते हैं, आपस में देवी मिलती है ना, बहन, ये माना जाता है कि देवी आपस में, हाँ जी, आपस में मिलती है। हाँ जी। कहाँ से लेकर आए हैं आप? बिलासपुर से। कितने दिन के लिए यहीं पर शिमला में ठहरते हैं? नहीं, आज चले जाएंगे, दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है, आज शाम तक निकल जाएंगे। और क्या क्या मान्यताएं हैं? और आपस में जैसे देवी मिलती है तो आपस में देवी देवता बात करते हैं ना। जी जी, मतलब मिलाने के लिए यहाँ पर जी जी, लेकर आते हाँ हैं। जी, हर साल ही आते हैं। हर साल हमारे को मतलब 7-8 साल तो मेरे को हो गए, वैसे 15 साल से 16 साल से इधर ही आते हैं। गगन, ये जो आप यहाँ पर प्रतिमा देख पा रहे हैं जिन्हें पालकी में लेकर जा रहे हैं, माँ चामुंडा की प्रतिमा है, और ये घुमारवी से लेकर आए हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के घुमारवी से ये लेकर आए हैं और माँ कालीबाड़ी से मिलवाने के लिए लेकर आते हैं। गगन, ये भी प्रथा हिमाचल में प्रचलित है। माना जाता है कि जो देवियां हैं, जो देवते हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, भाई बहन का इनका रिश्ता होता है, इसीलिए इन्हें हर साल दीपावली के मौके पर मिलवाने के लिए जो है वो लेकर आते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये अभी पूरे बाजार का इसी तरह से चक्कर लगाकर दोबारा कालीबाड़ी जाएंगे और कालीबाड़ी मंदिर के बाद फिर दोबारा वापस घुमार भी जाएंगे। पैदल यात्रा होती है आपकी सारी? जाती बार गाड़ी कर लेंगे ना, क्योंकि इतना हम भी जॉब करते हैं ना, बाई प्रोफेशन जॉब करते हैं। ठीक है, तो अभी आप जब लेकर आए थे उस टाइम पे गाड़ी? उस टाइम पैदल आए थे। पैदल आए थे? कितने दिन का समय लग जाता है? लग जाए हमारे को 25 डेज आपको लग गए। जी। तो रास्ते में हर जगह पर रुकते हैं आप? जी, जैसे मंदिर होते हैं ना, तो वो पहले भी रुकते थे, तो वहीं रुकते हैं। जहाँ पे मर जाने वाले होते हैं तो वो मंदिर में रुकते हैं। हर मंदिरों में रुकते हैं? जी, तारा देवी जो हनुमान मंदिर है वहाँ रुके थे रात को। ठीक है, तो आज यहाँ से वापस जा रहे हैं? जी। गगन, ये मान्यता पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रचलित है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और ये अपने जो जितने भी देवी देवताएं हैं अलग अलग स्थानों पर दूसरे से देवी देवताओं से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं। कालीबाड़ी मंदिर में ये मिलवाने के लिए लेकर आए थे, और इसी के साथ में जिस तरह से इन्होंने बताया कि 25 दिन जो है वो इन 25 से 27 दिन इनको पैदल आने में लग गए थे। और बिलासपुर से लेकर शिमला तक जितने भी मंदिर रास्ते में हैं उन सभी मंदिरों में इन्होंने एक एक रात जो है वो काटी है और एक एक रात के लिए वहां पर विश्राम किया है। और माँ चामुंडा है उनको भी दूसरे मंदिर में रखकर ऐसे माना जाता है कि मिलाने के लिए लेकर आते हैं। तो पूरे हिमाचल में इस तरह की प्रथाएं प्रचलित है। दूसरी तरफ गगन, जहां आपने कहा कि लंबे समय तक हिमाचल में कहीं ना कहीं एक मानसून का समय एक कठिन समय माना जाता है, जब हिमाचल के लिए रहता है काफी ज्यादा मुश्किलें और कई ज्यादा एक भयानक तस्वीरें जो है वो हिमाचल देखता है। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हिमाचल में जिस तरह का माहौल कुछ समय पहले बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डरावना था। लेकिन जैसे ही त्योहारी सीजन गगन शुरू होते हैं उसके बाद एक अलग सी रौनक देखने को मिलती है। नवरात्रों से शुरू होकर दीपावली पर कहीं ना कहीं समाप्त होती है। तो दीपावली का जो ये समय है, फेस्टिवल है, ये खुशियों का, प्रेम भाव का, आपसी जो प्रेम भाव का मिलन है एक, वो जरूर रहता है। जिस तरह से एक दूसरे के घरों में लोग मिठाइयां बांटते हैं तो मिठाइयों के साथ वो एक दूसरे के साथ एक अपनी खुशी और प्रेम भाव भी बांटते हैं।
तो बहुत महत्वपूर्ण है। भाव होना बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮੀक्षा। ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ही दिवाली का जो है शुरुआत हो जाएगी और कल शाम 6-6:30 बजे तक समापन हो जाएगा। तो दिवाली की रात जो पूजा अर्चना होती है भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की और आज रात ही करनी है क्योंकि अमावस्या नूं ही दिवाली होती है।